प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों के नजदीक सबसे मुकद्दस पानी को आबे ज़मज़म कहा जाता है, जिसे मुसलमान अपने लिए तमाम बीमारियों की दवा समझते हैं और इससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि मुसलमानों के अलावा यहूदियों के नजदीक भी एक ऐसा पानी अपना वजूद रखता है जिसे वो आबे ज़मज़म जितनी अहमियत देते हैं। आखिर यहूदियों का ये मुकद्दस पानी कहाँ है और इसे पीने से क्या हासिल होता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को मौजूए बहस बनाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के जिन शहरों को इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा जाता है उनमें सरे फहरिस्त यरूशलेम है, क्योंकि ये रूए जमीन पर वाहिद शहर है जिसे तीनों समावी मज़ाहिब यानी इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के मानने वाले यकसा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि यरूशलेम ही वो मकाम है जहां से तख्लीक़े कायनात की इब्तिदा हुई, जबकि मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यही मसलूब किया गया था और यही इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। जबकि मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत फरमाई थी। यरूशलेम बनी नो इंसान को हिदायत और भलाई की तबलीग करने वाले बेशुमार अंबिया और सालेहीन का मस्कन भी रहा है और यहाँ उन अलोही वजूदों की यादगारें और आसार भी मौजूद हैं। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो इस पर पूरी तरह से यहूदी काबिज हैं और किसी सूरत भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इनकी मशहूर इबादत गाहें भी यहीं पर वाक़ हैं, जिनमें से एक दीवार गिरिया भी है जहाँ ये बुलंद आवाज से रो रो कर और गिरिया कर कर के दुआ मांगते हैं। इस दीवार के नजदीकी यहूदियों का मुकद्दस कुआं भी वाक़ है जो सिर्फ अतवार को ही खोला जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि अतवार को हमारे यहाँ मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। यहूदियों के मुताबिक इस कुएं का पानी दुनिया भर के पानी से मुकद्दस है जो सिर्फ यहूदियों का हक है और किसी दूसरे मजहब के इंसान को इस कुएं के करीब भी आने की इजाजत नहीं है। यहूदी रिवायात में मिलता है कि जब दज्जाल हमारी मदद के लिए इस दुनिया में आएगा तो वो इसी कुएं से पानी हासिल करके अपने पैरोकारों में तकसीम करेगा, और जब इसके मानने वाले इससे मजीद पानी तलब करेंगे तो दज्जाल ये कहकर उन्हें इनकार कर देगा कि जाओ अपने साथियों को भी कहो कि वो मेरे पैरोकार बने, वरना अब तुम पानी हासिल नहीं कर सकोगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि हैरत अंगेज तौर पर इस पानी का रंग लाल है, जिसकी बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं। जैसा कि ईसाई अकीदे के लोगों का मानना है कि जब जोसेफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून प्याले में लेकर यरूशलेम आया था तो उसने ये खून इस कुएं में डाल दिया था, जिसके बाद से लेकर अब तक इसके पानी का रंग लाल है और कयामत तक ऐसा ही रहेगा। यही वजह है कि खास त्योहारों के मौके पर यहाँ मसीहियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों का रश लगा रहता है, जिनकी कोशिश होती है कि वो यहाँ से ज्यादा पानी लेकर अपने घर जाएं और इसको पीकर उससे इस्तिफादा हासिल करें। इसी तरह यहूदी अकायद के मुताबिक ये पानी आज से 800 साल पहले आम पानी की तरह था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यहूदी कौम निहायत मुश्किल में पड़ गई और भूखो अफलास की वजह से मरना शुरू हो गई, जिसके बाद यहूदी रब्बियों ने दीवार गिरिया पर यह इल्तिजा करनी शुरू कर दी कि किसी तरह हमें इस मुश्किल से निकाला जाए। यहूदियों के मुताबिक ये सूरत हाल कुछ दिन ऐसे ही चलती रही और फिर एक यहूदी आलिम को ख्वाब में बताया गया कि दीवार गिरिया के करीब एक ऐसा कुआं मौजूद है जहां से पानी लेकर तुम इस भूखो अफलास की मुश्किल से निकल सकते हो। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया और वो इस मुश्किल से निकल आए। तब से लेकर आज तक यहूदी इस कुएं को मुश्किल कुशा मानते हैं और अपनी ख्वाहिशें लेकर यहाँ आते हैं, जबकि बाद यहूदी यहाँ से मुख्तलिफ बाल्टियों की मदद से पानी भर भर कर घर ले जाते हैं और फिर इस पानी से अपने पूरे घर को साफ करते हैं, क्योंकि इनका अकीदा है कि अगर इस पानी से घर को धो लिया जाए तो वहां से हमेशा के लिए बला। इसके अलावा इन लोगों का यह भी मानना है कि अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है तो उसे ये पानी पिला दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हमेशा के लिए सेहतमंद और पाक तसव्वुर होगा। यही वजह है कि अतवार के दिन वहां हजारों ऐसे यहूदी मौजूद होते हैं जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होकर यहाँ आते हैं और पानी पीकर वापस लौट जाते हैं। इनका कहना है कि यह पानी निहायत मीठा और खुश जायका है जिसे पीने को बार बार दिल करता है, और जब यह हमारे हलक से नीचे उतर रहा होता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम दुनिया के सबसे पुरलुत्फ मकाम पर मौजूद हैं, जो हमारे सुकून का सबब बन रहा है। इसके साथ साथ ऑर्थोडॉक्स यहूदी यहाँ तक कहते हैं कि ये पानी प्यास मिटाने के साथ साथ भूख मिटाने का काम भी करता है, इसलिए यहाँ मौजूद खादमों को कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनका मानना है कि इस पाक पानी का एक कतरा अगर किसी नापाक पानी में मिला दिया जाए तो वो भी पाक हो जाएगा,
जिसे हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये तमाम वो बातें हैं जो मुख्तलिफ यहूदी किताबों में दर्ज हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अलबत्ता इन तमाम बातों से महसूस होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब कहानियां आबे ज़मज़म की फजीलत को घटाने के लिए घड़ी गई हैं। इन तमाम कहानियों के बरक्स ज़मज़म दुनिया के तमाम पानियों से अफजल, उम्दा और मुतबरक है। दुनिया के तमाम पानियों का सरदार और जमीन के ऊपर सबसे उम्दा और मुफीद पानी है। दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बेहतर और मरगूब भी है। यही वो अजीम चिश्मा है जो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पर मारने से निकला था, और यही वो बाबरकत और मुकद्दस पानी है जो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को पिलाया था। दौरे हाजिर में ज़मज़म की खूबियों पर तहकीक जारी है, लेकिन आज भी उतबा और माहिरीन हैरान हैं कि अल्लाह ताला ने इस पानी को कितनी खसूसियात, खूबियों और कुव्वतों से नवाजा है। ज़मज़म में ऐसे मुफीद मादनियाती अनासिर और अद्वियाती अज्जा शामिल हैं जिन पर मेडिकल साइंस भी हैरान है।